नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जहां पे म्यूचुअल फंड ने दिसंबर में दबा के खरीदारी करी है। अमाउंट के साथ आपको बताऊंगा कि कौन से शेयर में कितने अमाउंट की बाइंग करी है म्यूचुअल फंड ने। एंड 5 ऐसे स्टॉक जिनमें बिकवाली होती हुई दिखी है म्यूचुअल फंड के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं इनमें से पैसा बाहर गया है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं जिनमें बिकवाली होते हुए देखिए म्यूचुअल फंड की तरफ से, और ये निफ्टी से ही है। 5 जिनमें बिकवाली हुई वो भी, और जिनमें कहीं ना कहीं खरीदारी हुई है वो भी। तो यहाँ पे टॉप लिस्ट में जो है बिकवाली के रूप में, जहां पे दिसंबर में म्यूचुअल फंड्स की तरफ से दबा के बिकवाली होती हुई देखी है आपने, वो है पहले नंबर पे आता है एक्सिस बैंक का स्टॉक। आपने देखा काफी शानदार तेजी बनी थी इस स्टॉक में, बट म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं पैसा निकाल रहे थे बाहर, तो शायद या तो तेजी में उन्होंने एग्जिट मारा है या क्या हुआ है पता नहीं, बट स्टॉक तो काफी अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखा है पिछले कुछ महीनों में। दिसंबर में भी एक टॉप परफॉर्मर के रूप में ही सामने आया था एक्सिस बैंक, एंड इसमें से लगभग 1330 करोड़ की इन्होंने कहीं ना कहीं बिकवाली करी है, इन्होंने पैसा बाहर निकाला है। सेकंड नंबर पे आता है एचसीएल टेक, जहां पे लगभग 830 करोड़ की सेलिंग देखी है आप सभी ने। और एचसीएल टेक में दिसंबर मंथ में इन्वेस्टर मीट भी हुआ था, जहां मैनेजमेंट खुद कुछ नेगेटिव बोलता हुआ दिखा था, जिसके बाद स्टॉक में बड़ी पिटाई हुई थी। लेकिन अभी रिजल्ट्स बहुत शानदार आए, दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे भी लगभग म्यूचुअल फंड की तरफ से 830 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है आपको। वहीं इनफैक्ट सेलिंग नहीं कहेंगे हम इसे कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए का निवेश करते हो और आप उस 1 लाख में से 20,000 बाहर निकाल लेते हो, तो उसे हम सेलिंग नहीं बोलेंगे। 20,000 रुपए आपने बाहर निकाल लिए, प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर जो भी आप बुक करा, प्रॉफिट बुक करा, लॉस बुक करा, जो भी करा, लेकिन हमने पैसा बाहर निकाला है। सेलिंग कहते हैं जब हम बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक थर्ड स्टॉक ऐसा है जहां पे लगभग 570 करोड़ की इन्होंने निकासी करी है, पैसे की निकाला है बाहर आईसीआईसीआई बैंक को। फोर्थ स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी लैब, जहां पे 550 करोड़ की करीब करीब की सेलिंग देखने को मिली है आपको। एंड फिफ्थ है टेक महिंद्रा। अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं तो 2 बैंकिंग है और 2 आईटी से हैं। हालांकि इनमें इन्होंने सेल करा है, बट उसके बावजूद कोई गिरावट नहीं देखी है, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर वो आईटी स्टॉक्स हो। अब बात करते हैं 5 ऐसे स्टॉक जहां पे इन्होंने खरीदारी करी है, और इनमें से कोई स्टॉक क्या आपने खरीदा है और नहीं तो क्या खरीदना चाहिए, इसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टॉप लिस्ट में जो है वो है एचडीएफसी लिमिटेड, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एचडीएफसी बैंक नहीं, अभी मर्जर तो अनाउंस हो गया बट हुआ नहीं है मर्जर। इसमें लगभग 2410 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। और एचडीएफसी का शेयर अगर मैं ओपन करके देखता हूं तो वहां कोई मुझे बड़ी तेजी अभी तक तो नहीं दिखी। 2600 पे आ गया हालांकि ये स्टॉक। एक महीने की बात करें तो अभी भी 2% नेगेटिव है, और ऊपर काफी भागने के बाद अराउंड 2400 2350 रुपए से तेजी बनी थी इस स्टॉक में अक्टूबर के महीने से। एंड नवंबर में अराउंड 2675 आया, उसके बाद साइडवेज हो गया है। मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको रिसेंट लो जो है स्टॉक का अराउंड 2575 का क्लोजिंग बेसिस पे इसी स्टॉप लॉस के साथ आपको उठाना चाहिए इस स्टॉक को, और फ्रेश मुझे लगता है ये दोबारा से 2750 की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको, और हो सकता है ये लेवल निकाल के बड़ी तेजी भी दिखाए आपको। तो ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। चार्ट तो पॉजिटिव है, नीचे से काफी बड़ी तेजी भी बन चुकी है ऑलरेडी, उसके बाद साइडवेज हो गया, शायद अब दोबारा से ऊपर जाए। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। तो बड़ी बड़े स्टॉक्स में खरीदारी हुई है। रिलायंस की बात करें तो 1890 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ से। और रिलायंस का स्टॉक भी देखते हैं कैसा दिखता है। चलिए रिलायंस का स्टॉक मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। रिलायंस का शेयर देखें यहाँ तो लगभग 2478 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। इस स्टॉक में ऊपर से इनफैक्ट करेक्शन ही देखने को मिली है 2470 पे। अभी इस स्टॉक में कोई मूव बन नहीं रहा है वैसे तो, बट इन लेवल से कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, और बिल्कुल लोअर एंड पे आ गया है स्टॉक। यहाँ तो यहीं से खरीदना शुरू करें या फिर थोड़ा वेट और कर लेगा। कोई डिप मिलती है अराउंड 2440 के अराउंड की, तो वहां पे आपको लेना चाहिए। जो आज के लोज हैं उनके आसपास आप चाहे तो यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ पे मारुति में एक खरीदारी करते हुए दिखे 1670 करोड़ की। तो ऑटो से मारुति का नाम सामने आ रहा है, और मारुति एक ऐसा स्टॉक है जो चला नहीं है। आप टाटा मोटर्स तो सबसे पहले ही भाग गया था, और भागने के बाद करेक्ट भी हो गया है। टीवीएस और 2 व्हीलर में तो बड़ी तेजी बनी है, 4 व्हीलर्स में मैक्सिमम एमएनएम ही भागा है। अब बात करें मारुति के स्टॉक की तो आज तो इसमें अच्छी तेजी बनी है, बट पिछले एक महीने में तो गिरावट ही देखने को मिली है हम सभी को। स्टॉक दोबारा से कहीं ना कहीं बेस फॉर्म करके स्टॉक ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है मारुति।
हो सकता है आपको जल्दी 8900 रुपीज के लेवल्स दिखाए। तो जो रिसेंट का लो उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसके पास अराउंड 8200 और 8000 का आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखिए। 8900 और 9200 के आपके टारगेट्स बन सकते हैं मारुति के अंदर भी। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। 1480 करोड़ की बाइंग हुई है और इस स्टॉक को कल हमारे टेलीग्राम पे जब मैं लाइव बैठा था तो एक व्यूअर है इनके पास था, तो मैंने यही कहा था इसको 1400 जो 1750 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। ऑलरेडी बहुत करेक्टेड है और ये स्टॉक तो बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए और एक अच्छी खासी बैंक है जो अच्छे खासे लेवल्स पे मिल रही है। तो यहाँ तो क्लियर कट व्यू है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं। लास्ट HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें भी आज आपने एक बढ़िया तेजी देखी है। FMCG काउंटर्स रैली दे रहे थे जहां पे HUL ही पिक करते हुए रैली को लीड करते हुए दिखा। इस स्टॉक में भी आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अब नहीं लेना चाहिए, बहुत ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है स्टॉक। तो ये 5 स्टॉक थे जहां पे उन्होंने खरीदारी करी और 5 स्टॉक जहां पे बिकवाली करी है। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।